जिस तरह के मदरसे का कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं या जिस तरह के फ़ारिगीन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक बहुत वसी यानी मदरसे का बहुत ही ब्रॉड और वसी कॉन्सेप्ट है ये। और भी दूसरे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि मदरसे से हम इस तरह की चीज़ें लाएं, मदरसे में इस तरह तजदीद करें, इस्लाह करें और मदरसे को ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा उसको जो है अच्छा बनाएं। लेकिन इसके काउंटर में जो एक बात कही जाती है बहुत सारे अरबाब मदारिस की तरफ से कि नहीं, ये तो हमारा मदरसे का मकसद ही नहीं है, मदरसे का मकसद तो दीन है, बस हम उस पर लगे हुए हैं। तो इन बातों का एक काउंटर तो इससे करते हैं। इस काउंटर के बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कि जो लोग ये काउंटर करते हैं कि मदारिस का मकसद दीन का फ़रोग़ है और दीन की खिदमत है, बस हम यही जानते हैं, क्या इसी मकसद में मौजूदा मदारिस पूरे तौर पे कामयाब हैं? इन दोनों पहलुओं पे आप कुछ रोशनी डालें। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जिस मकसद के तहत तो मदारिस कायम किए गए हैं, कायम किए जाते हैं, उन मकासद पे बेशतर मदारिस काम नहीं करते। मैं डीपली और बहुत ही वाज़े अंदाज में मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इशारा ही काफ़ी है। सही है कि जो अरबाब मदारिस के अरबाब हल्लुअक़्द जो कहते हैं कि इससे दीन का फ़रोग़ इसका मकसद है। दीन क्या है? जी, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दीन क्या है और इस्लाम क्या है और मुसलमानों को किस चीज़ की ज़रूरत है और मुसलमानों के साथ साथ देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। जी हाँ, देश दीन से अलग नहीं है। बेशक सही है। अगर आपने देश को, मुल्क को दीन से अलग करने की कोशिश की तो आप खुद अलग हो जाएंगे। और अगर देश तरक्की नहीं करेगा तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। कैसे तरक्की कर सकते हैं बगैर पेट पूजा तो आप ये बताएं कि देश की तरक्की में आप क्या रोल अदा कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। और मदारिस से मदारिस में जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या तरबियत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वहाँ से निकल करके क्या दीन समझने में कामयाब हैं? क्या ये आप चैलेंज कर सकते हैं? मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 8 साल तक मदरसे में एक तालिब इल्म रेगुलर 8 साल 10 साल तालीम हासिल करने के बाद भी बेशतर किताबें अरबी ज़बान में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। जी। अगर मदारिस के जिम्मेदारान सिर्फ इतना तय कर लें कि वो जो पढ़ाते हैं उसके साथ साथ वो अरबी ज़बान तलबा की इतनी शानदार कर देंगे कि वो उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करें, अरबी ज़बान बहुत अच्छी बोलें, तो वो एक प्रोफेशनल तौर पर जो है अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में अरबी जानने वालों की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम 8-10 साल तक बच्चों को पढ़ाते हैं और अरबी बोलने की सलाहियत हम नहीं पैदा कर पाते हैं। सही है। अरबी लिखने की सलाहियत पैदा नहीं कर पाते हैं। कोई एक ऐसा फ़न नहीं है जिस फ़न में आप उनको माहिर बना पाते हैं। इसलिए ये जो कहा जाता है कि मदारिस का मकसद ही फौत हो जाएगा, भाई मदारिस कायम किए गए थे कि यहाँ से हलाल रिज़्क़ का दर्स दिया जाए। सूद के सिस्टम को ख़त्म करने पर जो है ज़रबकारी लगाई जाए। आप बताएं कि कितने सरकारी मदारिस हैं जहाँ पे हलाल रिज़्क़ का एहतमाम किया जाता है? तो बहाली शुरू होती है रिश्वत के दुकान या फिर ये कि वहाँ पे सूद के खिलाफ जो है अमल किया जाता है। ये इंतहाई अफसोस की बात है और बेहद शर्म की बात है कि मदारिस के क़याम का मकसद सूदी निज़ाम को कंडेम करना, हराम खोरी को के खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ जो है कदम उठाना और रिश्वत के खिलाफ जो है एक तरह से समझिए कि शमशीर बरहना बनना। लेकिन हम तो उसमें रिश्वत खोरी में इजाफा करते हैं। जी हाँ, सूद खोरी में इजाफा कर रहे हैं। हराम खोरी का जो है एक तरह से सिलसिला ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा दरवाज़ा खोल दिया है। पूरी इंडस्ट्री आबाद है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मदारिस के ज़िम्मेदारान को गौर करना होगा कि क्या सचमुच जिस मकसद के तहत दीनी इदारे कायम किए जाते हैं उन मकासद के पेश नज़र तालीम दी जाती है या तरबियत की जाती है या वहाँ के असातिज़ा उन पर अमल करते हैं। सही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन है। जी।
ये कौलो फेल का तजाद है। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लिमा तक़ुलून मा ला तफ़अलून, हाँ, हाँ। ऐसी बात तुम क्यों करते हो जो तुम खुद नहीं करते। खुद नहीं करते।